हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे BBMKU बीएड सेमेस्टर सेकेंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी के जितने भी पेपर हैं ना पिछले 5 साल के, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, वो सभी पेपर आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ताकि आपको इधर उधर भाग दौड़ करने की ज़रूरत ना पड़े, सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। प्लेलिस्ट मैंने बना ली है, प्लेलिस्ट से जाकर के सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। आपके काम की जो है वो आप देख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, पेपर होगा आपका फिजिकल साइंस का। मैथ जिन बच्चे का है, जिन बच्चे का बायो साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस है, सभी का पेपर मैं धीरे धीरे अपलोड करूंगा। ठीक है, हम लोग काम कर रहे हैं, और भी चीज़ें होती है, उस पर भी वर्क किया जा रहा है, सजेशन बनाया जा रहा है, नोट्स बनाया जा रहा है, तो धीरे धीरे और भी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेगा चैनल पर। 203 इसका कोड है और 2019 का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, अगर मैं बात करूं BBMKU का, तो मैं खुद एमएड यहाँ पे कर रहा हूँ, सेमेस्टर 4 में हूँ यहाँ पे। तो एक सीनियर होने के नाते, आपके बड़े भाई होने के नाते, आप अपने से सभी छोटे भाइयों बहनों को कहूँगा कि आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर के PDF को प्रिंट कराएं, स्टडी टेबल पर रखकर अच्छे से पढ़ें, और टाइमर सेट करके आप एग्ज़ाम 2-3 बार 1.5 घंटे का टाइमर लगा कर दें। इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको और कितनी पढ़ाई करने की ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात, आप एक और काम कर सकते हैं, आप जब भी पढ़ाई करें तो मोबाइल लैपटॉप आपके पास नहीं होना चाहिए। जो बच्चे मोबाइल या लैपटॉप पढ़ने के आदी हो गए हैं, लाइब्रेरीज आ रहे हैं बार बार, वो स्क्रीन से ही पढ़ रहे हैं, तो स्क्रीन के लिए क्या करें, आपका इंटरनेट बंद होना चाहिए, क्योंकि PDF के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो करें आप सबसे पहले। तो मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे सिर्फ 49 रुपीज़ में। जी हाँ, 1 रुपये की से भी जो है प्राइस कम पड़ेगा आपका एक PDF का, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग सजेशन चाहते हैं, सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आंसर के साथ जितने भी PYQs हैं उसी के बेस्ड पे 10 साल के जो भी क्वेश्चन है उसके आधार पर एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपके लिए मैंने तैयार किया है सजेशन यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C से। ग्रुप A MCQ, ग्रुप B शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और ग्रुप C से लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जिन्हें भी चाहिए होगा यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। जिन्हें भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, यहाँ से डिटेल जो मैंने अभी आपको बताई, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और पेडागोजी ऑफ फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर था 2019 का, वो आपके साथ में साझा करता हूँ। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आपको दिख रहा होगा पेपर, फिजिकल साइंस TC 203 2019 का ये क्वेश्चन पेपर है। वक्त मिला था 1.5 घंटे का, 40 नंबर मैक्सिमम आप ला सकते थे। पासिंग मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो आप अगर 18 नंबर लाते हो तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हो। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप A से। ग्रुप A में देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, और आप मैक्सिमम यहाँ से 10 नंबर गेन कर सकते हो। 2-2 नंबर हर एक सवाल के लिए पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला सवाल देखिए, थोड़ा ये ब्लर है पेपर, बट डोंट वरी, मेरी आवाज़ पे ध्यान देना, बाकी आप PDF से भी इसे पढ़ सकते हैं। हु इज द पायनर इन द फील्ड ऑफ द टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स? शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण के प्रथम अन्वेषण कौन थे? किसने जो है टेक्सोनॉमी वाली काम किया था? देखिए, पहला नाम है AJ हार्वर, या फिर हैरी, आप जो भी पढ़ें इसे। दूसरा है किर्थफोर्ड, ठीक है, थोड़ा ये गलत हो गया है, ब्लूम, इसका आंसर एक्चुअली ब्लूम ही है, आप ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में आपने पढ़ा होगा। और चौथा ऑप्शन है सिम्पसन। ठीक है, सिम्पसन। और वैसे भी अलग से एक MCQ की वीडियो आपको देखने को मिलेगी, फिजिकल एजुकेशन हो, मैथ हो, जो भी आपका पेपर है, बायो हो, वो अलग से एक वीडियो आएगी। विच लॉ इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनहेरेंट, यानी कि किस नियम को जड़त्व का, एक्चुअली इनर्सिया है यहाँ पे, सॉरी मैं भी गलत पढ़ रहा था, इनर्सिया है, किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, या फिर ऑल ऑफ दीज? क्वेश्चन नंबर C की बात करेंगे, फर्स्ट लॉ ही होता है, लॉ ऑफ मोशन। इफ ऑब्जेक्ट इज इन अ रेस्ट इट रिमेन्स टू बी, वो तो कहने का मतलब ये है कि वो कोई अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। द मोस्ट यूजफुल टीचिंग एड्स इन फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान शिक्षण में सबसे उपयोगी सहायक शिक्षण सामग्री क्या है? विजुअल एड, फिर है ऑडियो एड, ऑडियो विजुअल एड, या फिर नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री, या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4, इंडक्टिव मेथड ऑफ अ टीचिंग वाज प्रपोज्ड बाय, यानी कि आगमन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? बेकन के द्वारा, अरिस्टोटल के द्वारा, ब्लूम के द्वारा, या फिर हेनरी E. आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा ये बात कही गई थी। आखिरी MCQ, ड्यूअल नेचर ऑफ अ मैटर वाज प्रपोज्ड बाय, पदार्थ की दोहरी प्रवृत्ति का प्रतिपादन किसने किया था? डाल्टन ने, नील बोर ने,
ब्रॉगली ने या फिर सीवी रमन के द्वारा ये बात कही गई थी। बात करेंगे ग्रुप बी के शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर। 2 सवालों का जवाब दीजिए, 5+5 10 नंबर आपको मिलेगा। क्या है सवाल? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेचर ऑफ अ फिजिकल साइंस? भौतिक विज्ञान शिक्षण की प्रकृति क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द इंपॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ द टीचिंग मॉडल। शैक्षिक प्रादर्श की उपयोगिता और महत्व पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड डिफरेंशिएट। देखिए सबसे पहले एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना है, फिर इसके बीच के डिफरेंस को बताना है, एम्स ऑफ टीचिंग का और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग का, इसके बीच के अंतर को आपको बताना है। क्या है? हिंदी में पढ़ देता हूँ। उद्देश्य तथा प्राप्य उद्देश्य को परिभाषित करिए। शिक्षण के उद्देश्य तथा शिक्षण के प्राप्य उद्देश्य में अंतर स्पष्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ आइजैक न्यूटन इन द फील्ड ऑफ साइंस? विज्ञान के क्षेत्र में आइजैक न्यूटन का क्या योगदान है, ये बताइए। बात करेंगे ग्रुप सी के लॉन्ग टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। 10+10 20 मार्क्स आपको ये देकर जाएगा। क्या है सवाल? पहला क्वेश्चन नंबर 6, द स्टडी ऑफ फिजिकल साइंस एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट इज यूजफुल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। भौतिक विज्ञान का अध्ययन एक आवश्यक विषय के रूप में उपयोगी है, इस कथन की न्याय संगत जो है व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन ब्रीफली द इंपॉर्टेंस ऑफ द साइंटिफिक मेथड इन फिजिकल साइंस। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में या शिक्षण में वैज्ञानिक विधि की महत्ता को विस्तार से परिभाषित करिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइंस, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। विज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसके अभिलक्षणों की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू मीन बाय लेसन प्लान, राइट 1 लेसन प्लान फॉर क्लास 10th। किसी भी टॉपिक पे आपको क्लास 10th के लिए पाठ्य योजना तैयार करने के लिए बोला जा रहा है। पाठ्य योजना से आप क्या समझते हैं, कक्षा 10 के लिए पाठ्य योजना या लेसन प्लान तैयार करें। वैसे मैं आपको फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर जो भी आपका पेपर होगा, फिजिकल हो, मैथमेटिक्स हो, बायो साइंस हो, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ में 3 कॉमन पेपर, लर्निंग एंड टीचिंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और आपका एक नॉलेज एंड करिकुलम, सब प्रोवाइड कर दिया जाएगा 49 रुपीज़ में। दूसरी बात, सजेशन आपको मिल जाएगा 199 रुपये में। जिन्हें चाहिए होगा सजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम से जिनको डर लग रहा है, थोड़ी एंजाइटी हो रही है, वो ये कर सकते हैं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।